हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। ठीक है, 1 मिनट में कितनी 120 कूलाम। इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, किसकी वैल्यू रख देंगे, और T में 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो 120। तो क्या करेंगे, 120 को 60 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 120 को 60 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 2 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। ठीक है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो क्या गतिशील होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन बनता है। एक कूलाम विद्युत आवेश में प्रोटॉन कितने बनते हैं, तो इसका आंसर होगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ठीक है, इसका आंसर होगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं। तो इसका आंसर पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, विभव या विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इसका आंसर होगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर ओवी और आईवी के बीच विभाजन है। तो इसका आंसर होगा 0.05 वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर होगा 0.05 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी। एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितनी विद्युत धारा होगी, तो इसका आंसर है 10 की पावर-6 एम्पियर। ठीक है, एक माइक्रो एम्पियर मतलब 10 की पावर-6 एम्पियर विद्युत धारा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, एमीटर का। ठीक है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है, एमीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ठीक है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो इसका आंसर होगा दृष्ट धारा। ठीक है, बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, कितना कार्य किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 24 जूल। ठीक, इसका आंसर 24 जूल होगा। इसका फॉर्मूला होगा W बराबर, इसका फॉर्मूला होगा W मतलब किया गया कार्य, W बराबर VQ। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले लगाने, V की वैल्यू कितनी है 12 और Q की वैल्यू है 2। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होगा एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर होगा जूल वोल्ट। ठीक है, जूल वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम। ओम का नियम है V = IR। ठीक है,
ओम का नियम है V इज इक्वल टू आई आर। V मतलब विभवांतर इज इक्वल टू विद्युत धारा गुणे विरोध प्रतिरोध। ठीक है, विभवांतर इज इक्वल टू विद्युत धारा गुणे प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका आंसर है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर होगा धारा के प्रवाह में वृद्धि या कमी। ठीक है, धारा के प्रवाह में वृद्धि या कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बल्ब में एक मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा का मान है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 मीटर। इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, 2 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। ठीक है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कूलम्ब विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, एक कूलम्ब विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन बनते हैं, तो इसका आंसर होगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ठीक है, इसका आंसर होगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। ठीक है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला है R बराबर V बटे आई। ठीक है, R मतलब प्रतिरोध, V मतलब विभवांतर और I मतलब विद्युत धारा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा R इज इक्वल टू V बटे आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा के बीच संबंध, तो इसका आंसर होगा R इज इक्वल टू V बटे आई। ठीक है, इसका आंसर होगा R इज इक्वल टू V बटे आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम और 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा 4 एम्पियर। इसका फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू वी आर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद V की वैल्यू रख देंगे 220 बटे 55, तो इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी विद्युत राशि उसमें समान रहती है। ठीक है, उसका उत्तर है विद्युत धारा। ठीक है, क्या समान रहता है, विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान कितना होता है, 1 जूल का मान उत्तर होगा 0.24 कैलोरी। ठीक है, इसका उत्तर होगा 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है चांदी। इसका उत्तर है चांदी। चालक अच्छा चालक है मतलब जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, तो इसका आंसर होगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और कार्य का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीटर का प्रतिरोध होता है, अमीटर का प्रतिरोध बहुत, आंसर होगा बहुत छोटा। ठीक है, अमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका आंसर होगा अनंत। ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है किससे बना होता है, टंगस्टन से। ठीक है, इसका आंसर होगा टंगस्टन से बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इसका आंसर होगा चांदी। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो इसका आंसर होगा चांदी। चांदी सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर के तार की बनी होती है, विद्युत हीटर के तार की बनी होती है, किसकी बना होती है, इसका उत्तर होगा नाइक्रोम। ठीक है, विद्युत हीटर के तार बनी होती है किससे, नाइक्रोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ का वह भाग जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा देता है, किसी परिपथ का वह भाग जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा देता है, तो इसका आंसर होगा प्रतिरोध। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो इसका आंसर होगा ओम मीटर। ठीक है,
इसका आंसर ओम मीटर। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता, तो इसका आंसर होगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, ठीक है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो इसका आंसर होगा किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा या तो फिर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रो, ठीक है। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, तो इसका आंसर होगा प्रतिरोध भी बढ़ता है, ठीक है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है, ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने से उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध घटता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्ब पर 20 वॉट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होता है, ठीक है। किसी बल्ब पर 220 वॉट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होता है, तो इसका आंसर होगा 110 ओम, ठीक है। इसका आंसर होगा 110 ओम। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला लगेगा इसमें कौन सा, R इज इक्वल टू V बटे आई, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा 110 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसका आंसर होगा R बराबर R बटे N, ठीक है। इसका आंसर होगा R बटे N। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, ये ध्यान रखिए, किलोवाट घंटा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है। 10 ओम और 20 ओम को इसमें जोड़ना, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 30 ओम होगा, ठीक है, 30 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वॉट का विद्युत बल्ब 250 वॉट के मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताइए, तो इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगा के कर लेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय 250, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पियर। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब पर 200 वॉट तथा 200 वोल्ट तथा 100 वॉट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वॉट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, तो इसका आंसर होगा 50 वोल्ट, ठीक है, 50 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, ठीक है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो इसका आंसर होगा विद्युत वाहक का बल से कम, ठीक है। इसका आंसर विद्युत वाहक के बल से कम, विद्युत वाहक बल से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो इसका आंसर होगा I/R², ठीक है, I/R²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वॉट के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कौन सा वॉट के बराबर मात्रक होता है, तो इसका आंसर होगा जे यानी कि जूल बटे सेकेंड, ठीक है, जूल बटे सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, अभी से देखा था, 1 किलोवाट
घंटा बराबर होता है 1 यूनिट या 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सीधे चालक में धारा का दिशा और उसमें संवेद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, किसी सीधे चालक में धारा का दिशा और संवेद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। ठीक है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका आंसर होगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है। तो इसका आंसर होगा बल की दिशा को। ठीक है, इसकी बल की दिशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबक में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा वेग और संवेग। ठीक है, आंसर होगा वेग और संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण। ठीक है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। आंसर होगा ऊपरी मुखी। ठीक है, आंसर होगा ऊपरी मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जनरेटर। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। जनरेटर का सिद्धांत आधारित है। जनरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो इसका आंसर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत जनित का सिद्धांत विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली है। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में घूम रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा आधे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान कितना होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसका आंसर, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक कि आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।